नमस्कार दोस्तों, लीगल बातचीत चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भावनाओं पर नहीं दोस्तों, कानून पर आधारित है। क्योंकि भारत में सीनियर सिटीजन से जुड़े प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, मेंटेनेंस के मामले हो या घर से निकाले जाने की घटनाएं हो और फाइनेंशियल अब्यूज, ऐसी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम सीनियर सिटीजन से जुड़े कानून और उनके अधिकारों की स्थिति को समझेंगे। भारत के कानून के अनुसार दोस्तों, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत सीनियर सिटीजन वो व्यक्ति होता है दोस्तों जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी हो, चाहे तो वो माता पिता हो या बिना संतान के वरिष्ठ नागरिक हो। ये परिभाषा पूरे भारत में एक समान लागू होती है। इस कानून का सीधा सीधा उद्देश्य बिल्कुल साफ और क्लियर है। सीनियर सिटीजन को भरण पोषण मिले, सम्मान के साथ जीवन मिले, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा मिले और उसकी संपत्ति से दुरुपयोग ना हो। उसकी संपत्ति का कोई भी कहीं पे भी दुरुपयोग या कब्जा वगैरह ना हो सके, उसे उसकी संपत्ति से कोई बेदखल ना कर सके। इसलिए ये कानून बने हुए हैं दोस्तों। ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है दोस्तों। इसे तकनीकी उलझनों से नहीं बल्कि सीनियर सिटीजन की सुरक्षा और गरिमा के उद्देश्य से समझा और लागू किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसी में दोस्तों, इसमें जैसे सेक्शन वाइज आते हैं। जैसे सेक्शन 9 की, यदि कोई सीनियर सिटीजन अपनी आय या अपनी संपत्ति से खुद को संभालने में असमर्थ है तो वो अपने बेटे से, अपनी बेटी से, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। कानून में बेटा और बेटी दोनों की जिम्मेदारी बराबर मानी गई है दोस्तों। इसमें सेक्शन 9 में मेंटेनेंस की कोई तय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि पुराने प्रावधानों में दोस्तों 10,000 की सीमा का उल्लेख बताया गया था, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन का सम्मानजनक जीवन इस सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अब मेंटेनेंस तय करते समय बच्चों की आय होगी, उनकी जीवन शैली हो गई, सीनियर सिटीजन की ज़रूरतें हो गई, मेडिकल खर्च हो गई और जीवन स्तर सब देखा जाता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पे मेंटेनेंस 10,000 से कहीं अधिक भी तय किया जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की। इस कानून के तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। अक्सर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इस ट्रिब्यूनल की भूमिका निभाते हैं। ये प्रक्रिया सरल है, तेज है और सालों साल चलने वाले सिविल मुकदमों में जैसे नहीं आती है दोस्तों। सीनियर सिटीजन खुद भी जाके आवेदन कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकते हैं अपनी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान पर दोस्तों, सेक्शन 23। यदि किसी सीनियर सिटीजन ने अपनी संपत्ति इस शर्त पर किसी को ट्रांसफर की हो कि उसकी देखभाल करेगा, उसका भरण पोषण देखेगा, उसका ख्याल रखेगा और बाद में उसकी सेवा न की जाए दोस्तों, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, उसे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो ट्रिब्यूनल को अधिकार है कि वो ऐसे ट्रांसफर को रद्द घोषित कर सके। इस संदर्भ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला भी आया हुआ है दोस्तों, सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी। इस फैसले में अदालत ने कहा, यदि सेवा की शर्त स्पष्ट रूप से मौजूद हो और उसका उल्लंघन हो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। हाल के वर्षों में दोस्तों हाई कोर्ट ने यह माना है कि गंभीर नेग्लेक्ट, क्रूरटी और परित्याग को भी सेक्शन 23 के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों घर से निकाले जाने की, यानी कि एविक्शन। इस एक्ट में एविक्शन यानी कि बेदखली शब्द सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, लेकिन राज्य सरकारों के रूल्स और हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के माध्यम से ये अधिकार विकसित हुआ है दोस्तों। यदि कोई बेटा या बहू सीनियर सिटीजन की मानसिक शांति भंग कर रहा है तो ट्रिब्यूनल उचित मामलों में घर खाली करने का आदेश दे सकता है। ये हर मामले में स्वतः लागू नहीं होता है दोस्तों, हर केस अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि कोई सीनियर सिटीजन किसी घर में लंबे समय से रह रहे हैं और वहीं उसका शेयर और हाउस होल्ड है, तो केवल इस आधार पर कि घर बच्चे के नाम पर है उसे तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 16 की। इस एक्ट की एक विशेष बात यह है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार केवल सीनियर सिटीजन या माता पिता को ही है। सिर्फ जो भी सीनियर सिटीजन है, बच्चों को इस एक्ट के तहत अपील का अधिकार नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 24 की। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता या किसी सीनियर सिटीजन को जानबूझकर असहाय छोड़ देता है, यह देखभाल से इनकार कर देता है, तो ये कानूनन अपराध है। इसमें 3 महीने तक की जेल हो सकती है, ये जुर्माना, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अब कुछ व्यवहारिक बातें सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे मैसेजेस हो गए, कॉल्स हो गई और थ्रेट हो गई,
तो ऐसी चीज़ें कभी भी होती हैं तो इनको सुरक्षित अपने पास संभाल के रखिए। आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए उनको भी संभाल के रखिए। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो गए उनको भी सुरक्षित रखिए। जैसे बैंक नॉमिनी नॉमिनेशन हो गया जो भी, तो समय समय पर उनको अपडेट करते रहिए अपनी सुविधा के अनुसार। जो भी आपको ठीक उचित लगता है कि मुझे इसको नॉमिनी रखना है तो उसका नॉमिनेशन फॉर्म में उस नॉमिनी का नाम अपडेट करते रहिए। और किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार का जैसे डिजिटल अरेस्ट या वीडियो कॉल्स हो गई या पुलिस या सीबीआई बन के जो ऐसी कॉल वगैरह आती हैं फ्रॉड, तो वो आपसे पैसों की मांग करते हैं, तो उनको सीधा सीधा स्कैम में समझिए कि वो आपके साथ स्कैम हो रहा है, एक फ्रॉड हो रहा है। भारत में किसी भी नागरिक को फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या ऑनलाइन धमकी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी हेल्पलाइन नंबर है। सीनियर सिटीजन होना कोई कमजोरी नहीं है, कानून पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है, लेकिन हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। इसलिए कानून को समझकर संतुलन के साथ और सही प्रक्रिया अपनाकर आगे बढ़ना ही सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक रास्ता है। ऐसी जानकारियों के लिए लीगल बातचीत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।